आइए बच्चों, आपका हमारे विद्यालय में फिर से स्वागत है। और आज हम मनुष्य को छोड़कर कुछ जंतुओं में पाचन की क्रिया को समझेंगे। सबसे पहले गाय और भैंस जैसे जानवर जो चारे को खाते हैं, और उसके बाद हम ऐसे जीवों के बारे में भी बात करेंगे जिनमें पाचन तंत्र पूर्ण विकसित नहीं होता है। ऐसे जीव कैसे भोजन ग्रहण करते हैं और कैसे ये भोजन उनको पोषण देते हैं, उसके बारे में जानेंगे। आइए सबसे पहले घास खाने वाले जंतुओं में पाचन को समझते हैं। क्या आपने शाकाहारी जंतु जैसे गाय भैंस को भोजन करते देखा है? ज़रूर देखा होगा, क्योंकि ये बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं और निगल लेते हैं, और इनके आमाशय में ये एक भाग में भंडारित कर लेते हैं। जहाँ ये खाए हुए भोजन को इकट्ठा कर लेते हैं, वो भाग रुमेन कहलाता है। रुमेन में भोजन का आंशिक पाचन हो जाता है, और यहाँ जो भोजन पचता है उसे जुगाल कहते हैं। इसके बाद में क्या होता है कि ये जंतु इसको छोटे छोटे पिंडकों के रूप में फिर से आराम से मुंह में लाते हैं और इसे चबाते रहते हैं। इनके इसी चबाने की प्रक्रिया को ही रोमंथन कहते हैं, और ऐसे जंतु रोमंथी या रूमिनेंट्स कहलाते हैं। बच्चों, दरअसल गाय भैंस जो हैं, इन जंतुओं का मुख्य भोजन घास होता है, और घास में सेलुलोज भी बहुत अधिक पाया जाता है, और इसका पाचन आसानी से नहीं होता है। लेकिन रूमिनेंट्स में छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच एक लंबी संरचना होती है, जिसे हम अंधनाल या सीकम कहते हैं। भोजन के सेलुलोज का पाचन इसी जगह पर होता है, और क्योंकि ये अंधनाल मनुष्य में नहीं पाया जाता है, इसलिए मनुष्य के पेट में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है, उसे भोजन पकाकर खाना पड़ता है। बच्चों, यहाँ हमने उन जंतुओं के विषय में जाना जिनमें सुविकसित पाचन तंत्र पाया जाता है, किंतु बहुत से ऐसे भी जंतु हैं जिनमें कोई पाचन अंग जो है विकसित नहीं होता है। फिर इन जंतुओं में भोजन का अंतर्ग्रहण और पाचन कैसे होता है, क्योंकि पोषण तो सभी जीवों के लिए एक आवश्यक चीज़ है। तो आइए हम एक कोशिक जंतु अमीबा में पोषण के बारे में जानते हैं। क्योंकि ये एक कोशिक जंतु है, तो इसमें पाचन तंत्र तो विकसित होगा नहीं, और ये अमीबा जलाशयों में पाया जाता है। अमीबा जो है वो अपनी आकृति और स्थिति हमेशा बदलता रहता है। इसकी कोशिका से एक या अनेक उंगली के समान प्रवर्ध निकलते रहते हैं, जिन्हें हम पादाव कहते हैं। यह अमीबा को गति देने और भोजन पकड़ने में सहायता करता है। अमीबा सूक्ष्म जीवों को ग्रहण करता है। जैसे ही इसे अपनी कोशिका झिल्ली के समीप भोजन का एहसास होता है, ये खाद्य कणों के चारों ओर पादाव विकसित करके और कप जैसी संरचना बना करके उसके अंदर उन्हें जकड़ लेता है या निगल लेता है। खाद्य पदार्थ इसकी खाद्य धानी में फंस जाता है और पादाव विलुप्त हो जाते हैं। खाद्य धानी में पाचक रस जो निकलते रहते हैं, वो खाद्य पदार्थों पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं, और पचा हुआ खाद्य पदार्थ धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है, जिससे अमीबा की वृद्धि और उनके जो गुणन आदि के विभिन्न जैविक क्रियाएं इन्हीं पोषक तत्वों से संभव होती है। बचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ खाद्य धानी द्वारा फिर बाहर निकाल दिया जाता है। अब आइए हाइड्रा के बारे में जानते हैं। हाइड्रा नामक जंतु बहुकोशिक होता है, और इसका मुख स्पर्शकों से घिरा होता है। इसमें देह गुहा और विकसित पाचन अंग नहीं पाए जाते हैं, परंतु कुछ विशेष कोशिकाओं का समूह पाचन के कार्य को संपन्न करता है। स्पर्शक की सहायता से ये भोजन को मुख के द्वारा अंदर ले जाते हैं, और कोशिकाओं में इनका पाचन होता है। तो बच्चों, इस प्रकार हमने जाना कि भोजन के पाचन का आधारभूत प्रक्रम सभी प्राणियों में एक समान है। खाद्य पदार्थ सरल पदार्थों में परिवर्तित किए जाते हैं, और इनसे ऊर्जा उत्पन्न होती है, और इसी ऊर्जा का उपयोग जंतु अपनी विभिन्न
जैविक क्रियाओं को संचालित करने के लिए करता है। तो बच्चों, आशा है आपने जानवरों में भी जो हरे घास खाते हैं या एक कोशिक जीव है जैसे अमीबा और हाइड्रा में पाचन और पोषण कैसे होता है, इसे आपने समझ लिया। अगर आपको समझ आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।